जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस हफ्ते हम दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं और जिसका शीर्षक है परमेश्वर की अद्भुत योजना, गॉड्स वंडरफुल प्लान। हाँ, प्रभु हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत अनोखा एक अद्भुत योजना हमारे लिए रखते हैं, एक प्लान रखते हैं। यह एक साधारण प्लान नहीं है, साधारण योजना नहीं है, बल्कि ये क्राइस्ट सेंटर्ड प्लान है। यानी मसीह में जो है हमारे लिए एक योजना प्रभु ने बनाया है। तो आज का याद वचन हम देखेंगे जो कि पाया गया है इफिसियों के पहले अध्याय के 3 वचन में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बहुत ही सुंदर याद वचन है आज का। हाँ मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि एक संभावना हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि ये किस समय का है, जुलाई 21 उस तारीख में 1969 उस साल में ये जो इंसिडेंट है वो हुआ था। तो हम देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने एक धन्यवाद का एक कथन लिखा या एक उनको किसी को धन्यवाद कहना था। और क्या आप जानते हैं उन्होंने किसको धन्यवाद दिया, किसको थैंक यू कहना चाहा? हाँ, उन्होंने उस इंसान को या उस टीम को वह धन्यवाद करना चाहते थे जिन्होंने उनका जो अंतरिक्ष में उन्हें यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान जो उन्होंने जो स्पेस सूट जो है उनका, जो वो अंतरिक्ष का जो कपड़ा है जो उन्होंने पहना था, तो उस सूट को जिसने बनाया था उस टीम को वह धन्यवाद देना चाहते थे। क्यों धन्यवाद देना चाहते थे? क्योंकि उनके उस अंतरिक्ष के यात्रा के दौरान उनका पूरा जो उनका समय बिताया गया था बहुत ही सुरक्षित थे और वह जीवित वापस धरती पर आए, इसलिए उस टीम को वह धन्यवाद देना चाहते थे। तो आज का जो हमारा पाठ है, इस पाठ में भी हम ऐसा ही कुछ देखते हैं जहाँ पर इफिसियों में पौलुस जो है वह धन्यवाद का एक कथन, उनका जो आरंभ उनके पत्री में वह धन्यवाद से भरी शब्दों को वह लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? हम देखते हैं कि पौलुस जो है एक बड़ा सा धन्यवाद कथन लिखते हैं और उन चीज़ों के लिए, यानी जो कुछ भी प्रभु यीशु ने उन्हें अनेक जो आशीर्वाद जो दिए हैं, आशीषें दिए हैं, उन आशीषों के लिए, उन आशीर्वादों के लिए वह धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, और ये आशीषें मसीहियों के जीवन के लिए उसी तरह आवश्यक है जैसे चंद्रमा पर चलने के लिए, उस अंतरिक्ष यात्रा के लिए उस यात्री ने जो पहना था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो स्पेस सूट था, वह कितना ज़रूरी था जीवित रहने के लिए, उसी तरह धन्यवाद देना और वो भी प्रभु ने जो कोई भी आशीषें दी है उसके लिए धन्यवाद देना हमारे मसीही जीवन में बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर लंबे समय से अपनी प्रतिज्ञा की हुई हर एक आशीष को हमें देने के लिए बहुत ही वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वह आशीष हमें पूरी ढंग से मिले। तो इफिसियों के पहले अध्याय 4 वचन में ये हम देखते हैं। तो अर्थात परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाने के समय से ही हमारे लिए जो वादे हैं वो उन्होंने, जो कोई भी वादा उन्होंने किया है वह सभी उन्होंने पूरा भी किया है, ऐसा हम देखते हैं। तो पौलुस इस समय अपने बच्चों की मदद करने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस हर एक क्षण में प्रभु की प्रशंसा और उनको धन्यवाद देने की हमेशा महत्वपूर्ण चीज़ अपने मन में रखता है। तो इफिसियों के इस पत्री में पौलुस का शुरुआत वचन जो है हमें दिखाता है कि परमेश्वर द्वारा हमें दी गई कई आशीषों के लिए उसकी आराधना और स्तुति
कैसे करनी चाहिए, तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम हमारे रविवार के भाग में हम देखते हैं जो शीर्षक हमें दिया गया है वो है परमेश्वर हमें यीशु के कारण ग्रहण करता है। परमेश्वर हमें यीशु के कारण ग्रहण करता है, यानी चोजन एंड एक्सेप्टेड इन क्राइस्ट, यानी यीशु की वजह से, मसीह की वजह से हमें वह चुनता है, हमें एक्सेप्ट करता है, हमें ग्रहण करता है। ये देखते हैं। तो एक धन्यवाद लेख, जब हम एक थैंक यू नोट बोलते हैं, है ना, तो एक धन्यवाद लेख में अक्सर उस उपहार या उपहारों का नाम हम ज़रूर शामिल करते हैं जिसने हमें वह उपहार या भेंट हमें दी हो, तो उनका नाम ज़रूर हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पर एक लंबी उपहार सूची जो है शामिल करता है पौलुस। तो ये हम कहाँ देखते हैं? एफिसियों के पहले अध्याय में 3 से 14 वचन तक हम देखते हैं। तो पौलुस ने परमेश्वर को उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दिया है जो यीशु के बारे में खुशखबरी, जो गॉस्पल है, जो संदेश है, जो सुसमाचार जो यीशु में हमें मिला है, उन चीज़ों के लिए वह धन्यवाद देना चाहता है। और हम देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर की स्तुति क्यों करना चाहता है, क्यों परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है। तो उसका जो जवाब है हमें एफिसियों के पहले अध्याय के 3 वचन में मिलता है, जो कि कहता है कि स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है। स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी गई। तो यह जो आत्मिक है, ये जो शब्द है कहाँ से लाया गया है? तो हम देखते हैं कि जो शब्द आध्यात्मिक है, यह एक ग्रीक शब्द जिसको हम कहते हैं न्यूमैटिकोस, ऐसा कहते हैं। तो उस शब्द से आध्यात्मिक ऐसा एक शब्द उन्होंने लिया है। तो जो हमें दिखाता है कि हमारे आशीषें पवित्र आत्मा से आती है। तो हमें जो कोई भी ब्लेसिंग्स, जो कुछ भी आशीषें मिलती है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। और हम देखते हैं कि ग्रीक भाषा में स्पिरिट जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? न्यूमा, ऐसा एक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जो हम देखते हैं पौलुस के उपहार की सूची के अंत में यह याद करने में हमारी मदद करता है, जो कि पवित्र आत्मा के कार्य का जश्न मनाता है। यानी जो कोई भी आशीष हमें मिलता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, और हमें जो कोई भी आशीष पवित्र आत्मा द्वारा मिलती है उसका जश्न मनाना चाहिए, ऐसा पौलुस हमें याद दिलाता है। और तो हम देखते हैं कि एफिसियों के पहले अध्याय में 3 से 6 जो वचन है वह क्या बात करता है, या यीशु ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके कारण परमेश्वर हमें कैसे देखता है, हमें किस तरह, हमें कैसे वह ट्रीट करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आता है कि यीशु का जो संसार, या यीशु का संसार को बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें यीशु के कारण ही चुना। तो आज अगर हम चोजन पीपल कहलाते हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है ऐसे कहते हैं, तो ये हमारे अच्छे गुणों की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर या यीशु के मसीह की वजह से ही हमें चुना गया है। हाँ मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि 4 वचन में पहले अध्याय के हमें चुन लिया है कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष रहें। तो हमें किस लिए चुना गया है? हमें इसलिए चुना गया है ताकि उसकी दृष्टि में हम पवित्र बने और हम निर्दोष रहे। तो इसलिए प्रभु ने हमें यह कार्य दिया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हमें परमेश्वर ने क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किया है, जिससे वह बहुत प्रेम रखता है। तो प्रभु हम पर बहुत ही प्रेम रखते हैं, और इसी कारण है कि यीशु मसीह के कारण उन्होंने हमें ग्रहण किया है, हमें एक्सेप्ट किया है, हमें चुना है, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन जब हम पाप करते हैं, हम पाप करने के हमारे चुनाव से, हमारा जो चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, अगर हमने पाप को हमने चुना, तो क्या होता है कि हम परमेश्वर के इस बचाने वाले इस उपहार को हम खो देते हैं। जो गिफ्ट, जो ग्रेस, जो गिफ्ट परमेश्वर हमें देते हैं, उसे हम खो देते हैं। कब खोते हैं? जब हम पाप को चुनते हैं। और पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें
दी है। और स्वर्ग में इस वाक्य का, इन शब्दों का क्या अर्थ है अगर हम देखें तो स्वर्ग में या आकाश, सारे आकाश, ऐसा जो शब्द हम देखते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभु कहाँ पर है, वह परलोक में है, वह आकाश में, या जहाँ परमेश्वर रहते हैं उस जगह का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और स्वर्ग में इसका मतलब जो हमें पौलुस सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वह है कि जहाँ आत्मिक शक्तियाँ निवास करती है। तो जहाँ हमें पहले तो सभी आशीषें पवित्र आत्मा देती है और हमें स्वर्ग से मिलते हैं, और स्वर्ग में कौन रहता है, परमेश्वर रहते हैं, और जहाँ पर आत्मिक शक्तियाँ भी निवास करती है, तो इस स्थान से हमें आशीषें मिलती है। तो यीशु परमेश्वर के पास उसकी दाहिनी ओर बैठता है। तो परलोक में जो स्वर्ग है वहाँ पर परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठते हैं, इसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हमारे लेसन की ओर जब हम देखते हैं तो हमें क्षमा की कीमत का महत्वपूर्ण जो विषय है उसे समझाया गया है। क्षमा की कीमत, जो कॉस्टली रिडेम्पशन, तो जो हमारा बचाव है ये साधारण नहीं है, बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही मौल्यवान है, ऐसा हम देखते हैं। तो जो अतीत के पाप है, अतीत के पाप ने पौलुस के पाठक हो, जो भी उनके फॉलोवर्स, डिसाइपल्स थे, उनका जो ऑडियंस था, पौलुस के ऑडियंस, तो उनके अतीत के पाप ने उन्हें उनके जीवन को नियंत्रण किया था, यानी बहुत ही कंट्रोल कर रहा था। उनके पिछले पापों ने उन्हें कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था। तो इसलिए पौलुस ने कहा कि उसके पाठके किस तरह है, मरे हुए के समान है, यानी एक डेड बॉडी जैसे सभी है, क्योंकि वह सभी अपने अतीत के पापों के साथ वह जी रहे हैं, वह पाप उन्हें नियंत्रण करते, कंट्रोल कर रहा है। तो वो वचन हम देखते हैं इफिसियों के 2 अध्याय के पहले वचन में, जो कहता है कि अतीत में तुम्हारे आत्मिक जीवन तुम्हारे पापों के कारण और उन कामों के कारण जो तुमने परमेश्वर के विरुद्ध किए थे, मर गए थे। वे मृत थे क्योंकि वे उस काम को कर रहे थे जो शैतान ने उन्हें करने की आज्ञा दी थी। तो ये जब पाप और शैतान के दास थे, तो इंसान जो है, जो ये पाठक थे, उनके ऑडियंस थे, वह सब अपने अतीत के पापों में वह नियंत्रित थे, क्योंकि पाप और शैतान के वह सर्वेंट बन चुके थे, स्लेव बन चुके थे, एक दास की तरह वह रहने लग गए थे। तो पौलुस कहता है कि अगर हम हमारे पापों में रहे तो हम पाप और शैतान दोनों के दास बन जाते हैं, और पाप हमें, हमारे अतीत के पाप हमें कंट्रोल करने लगता है। हाँ, और आगे हम देखते हैं कि 2 ऐसे विशेष आशीर्वाद है जो परमेश्वर हमें देते हैं। वह जो दया की वजह से हमें वह 2 आशीर्वादें देते हैं। वो क्या है वो आशीर्वादें, हम देखते हैं। एक तो है क्षमा, यानी फॉरगिवनेस, और हमें जो दूसरा आशीर्वाद मिलता है वह है बचाया जाना, यानी रिडेम्पशन। तो ये फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन को दोनों भी परमेश्वर हमें उसके दया की वजह से हमें देते हैं। और हम इसी इफिसियों के पहले अध्याय के 7 और 8 वचन को देखेंगे तो मसीह के लहू के कारण हम मोल लिए गए हैं और पाप के दंड से स्वतंत्र किए गए हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि हम खरीदे गए हैं या स्वतंत्र किए गए हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? स्वतंत्र किया गया, यानी यह जो एक यूनानी शब्द में से लिया गया है, स्वतंत्र किया गया, यानी ये कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द अपोलोट्रोसिस, ऐसा एक शब्द से उसे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मतलब गुलाम की आज़ादी खरीदना। अगर एक गुलाम है, अगर उसे आज़ादी देना है तो बहुत ही अधिक मूल्य पैसा देकर उसकी जो फ्रीडम है उसे हमें खरीदना पड़ेगा। तो उन दिनों में गुलामों को खरीदा जाता था, और गुलामों के लिए जो स्वतंत्रता है उसे खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च
किया जाता था। तो यह पौलुस बहुत अच्छी तरह से समझकर इन चीज़ों को वह कहलाना चाहता था। तो वो बताता है कि उसी तरह जैसे गुलाम को उसकी स्वतंत्रता खरीदने के लिए, देने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है, उसी तरह हम भी पापों के गुलाम या पाप के या शैतान के गुलाम बन चुके हैं। तो उस गुलामी से हमें बाहर निकालने के लिए, एक स्वतंत्रता, हमें एक फ्रीडम देने के लिए परमेश्वर ने भी बहुत ही बड़ा एक मोल चुकाया, उन्होंने कीमत दी है, हमें खरीदा है, तो उन्होंने हमें स्वतंत्र किया है। ऐसा उस शब्द का अर्थ हमें पौलुस सिखाते हैं। हाँ, पाप से हमारी स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने भी कितना मूल्य चुकाया है। अगर हम देखें तो हम देखते हैं पहले अध्याय के 7वें वचन में, मसीह के लहू के कारण हम मोल लिए गए और पाप के दंड से स्वतंत्र किए गए हैं। तो प्रभु ने अपने लहू को एक मोल की तरह, एक वैल्यू जो उसके लिए हमें खरीदने के लिए, हमारे स्वतंत्रता को हमें खरीद के देने के लिए प्रभु ने यह मोल चुकाया है, वह मसीह का लहू ही है। जब परमेश्वर हमें पाप से बचाता है तो वह हमें दिखाता है कि वह हमारे बारे में क्या सोचता है। वह सोचता है कि हम इंसान हैं और एक साधारण कोई चीज़ नहीं, हमें चीज़ों की तरह वह नहीं तोलते, बल्कि हमें इंसान की तरह वह मानते हैं। जब परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता जो उन्होंने खरीदी, तो उसने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया। तो जब परमेश्वर ने हमारे लिए यह स्वतंत्रता खरीदी तो हमें क्या बनाया? हमें स्वर्ग का एक नागरिक बनाया। और तो और पृथ्वी पर हम गुलाम नहीं रहे, ऐसा पौलुस कहता है। और तो और आगे हम देखेंगे तो क्रूस पर जो यीशु की मृत्यु ने हमारे लिए किया है, या बहुत सी आशीषें उन्होंने हमें दी है। यीशु ने जो हमें क्षमा का वरदान दिया है, जो रिडेम्पशन दिया है, फॉरगिवनेस दिया है, और तो और हमें स्वीकार किया है, यह सभी आशीषें हमें तब मिलती है जब हम पापों से स्वतंत्रता पाते हैं, उससे बाहर निकाल दिया जाता है। परमेश्वर ने हमारे स्वतंत्रता को हमारे लिए खरीदा है, ऐसा हम देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि गॉड्स वंडरफुल प्लान, यानी परमेश्वर की अद्भुत योजना। क्या है परमेश्वर की यह अद्भुत योजना? अगर ऐसा एक प्रश्न उठता है तो हमें समझ में आता है कि इस विचार को दर्शाने के लिए हमें पौलुस जो है कहलाता है कि एक यूनानी शब्द फिर से यह प्रयोग करता है। शायद यह जो शब्द है बहुत बड़ा है, थोड़ा फैंसी लगेगा या थोड़ा बड़ा लगेगा। चलो इसको ट्राई करते हैं, ये किस तरह से बोला जाता है। इसको कहा जाता है अनाकेफेलायोस्ते। शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, लेकिन इसका अर्थ कुछ ऐसा है। इसका अर्थ है सभी चीज़ों को जोड़ना, सभी चीज़ों को जोड़ना। यानी अभी हम देखते हैं पहले के ज़माने में जो ओल्ड अकाउंटिंग, पुराना जो अकाउंटिंग जो सब काउंट करते थे तो उसे जोड़ते थे, सम अप करते थे। तो हम अक्सर कैसा करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो हम उसका जो टोटल है नीचे लिखते हैं, है ना। लेकिन उस ज़माने में उस टोटल को ठीक ऊपर लिखा जाता था। तो उस विषय को यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है, और पौलुस बताना चाहता है कि यह जो है योजना के शीर्ष पर है। कौन है यह योजना का शीर्ष? जो परमेश्वर यीशु मसीह जो है। यह योजना पृथ्वी और आकाश को बनाने से पहले बनाई गई थी, और परमेश्वर की योजना हमेशा के लिए यह है। इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है उनकी योजना बहुत बड़ी है। एक जो नए नियम के समय में हम देखते हैं कि यह शीर्ष जो स्तंभ के ऊपर, जो अकाउंटिंग जो है एकदम ऊपर, सबसे ऊपर रखा जाता है। और हम देखते हैं कि अर्थात यह बड़ी योजना जो है, यीशु की क्रूस पर मृत्यु, उसके मरे हुओं में से जी उठना और फिर से स्वर्ग जाना,
और स्वर्गदूतों के सामने उसका सम्मान किए जाने के बारे में ही यह बड़ी योजना है। तो यह योजना जो है पृथ्वी पर कलीसिया की शुरुआत करना भी शामिल था। तो इस योजना में क्या भी शामिल था? इस पृथ्वी पर एक कलीसिया बनाना भी इस योजना का एक भाग था, ऐसा हम देखते हैं। तो सोचिएगा, इस तरह जो कलीसिया है शैतान और उसके अनुयायियों को दिखाती है कि परमेश्वर की योजना काम कर रही है। हाँ, जब कलीसिया को शैतान देखता है तो उसे समझता है कि प्रभु की योजना इन्होंने स्वीकार किया है और यह योजना चल रही है। तो शैतान का जो है अंत बहुत निकट है, उसे बहुत ही अच्छी तरह से वह समझ लेता है कि उसकी अंत बहुत नज़दीक है। चलो, पौलुस का जो पत्री है इसका इसके अंतिम भाग में कलीसिया में शांति और समझौता की घोषणा के साथ वह आरंभ होती है। जो अंत है उसकी आरंभ होती है किसके साथ? शांति और समझौता की घोषणा। तो पौलुस कहता है जो कलीसिया में जो सदस्य है सभी एक दूसरे के साथ समझौते के साथ रहना चाहिए, शांति के साथ रहना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को वह बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें समझाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे जो कि इफिसियों के 6 चैप्टर में 10 to 20 वर्सेस में हम देखते हैं, जो कहता है कि यह सेना यीशु के नाम में पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए एक साथ काम करती है। तो यह योजना क्या करती है? सभी लोगों को एकत्रित रहने के लिए यह योजना जो है एक साथ रखने के लिए काम करती है। बुधवार का जो पाठ हमें दिया गया है जिसका शीर्षक है परमेश्वर की सारी महिमा में उसकी स्तुति करना। परमेश्वर की सारी महिमा में उसकी स्तुति करना। एक वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों के पहले अध्याय में 11 और 12, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा में मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। तो हम देखते हैं कि इफिसुस के मसीही अब यह नहीं समझते कि वे कौन है। तो वह लोग मसीही लोग नहीं समझते थे कि वह कौन है, और इस चीज़ को पौलुस जो है समझाना चाहता है कि तुम मसीह में हो तो तुम क्या हो। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। तो पौलुस कहता है कि तुम मसीही परमेश्वर के बच्चे हो। दूसरी बात वह कहता है कि यीशु के कारण उन्हें ढेर सारी आशीषें मिलती है, और वह कहता है कि तुम परमेश्वर के पास सब कुछ और प्रत्येक व्यक्ति को यीशु के एक साथ मिलाने की एक बड़ी योजना प्रभु तुम्हारे लिए रखते हैं। हम सब साथ रहने की योजना प्रभु हमारे लिए रखते हैं, और कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है और उन्हें स्वीकार करता है, उसके आशीर्वाद पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो तुम्हें डरने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारे विश्वास से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। तुम बेफिक्र होकर तुम परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हो, तुम उन्हें जान सकते हो, उनके क्षमा को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो वह कहता है कि यह जो विश्वास है, विश्वास और आनंद के साथ संदेश की घोषणा वह करता है कि यह संदेश क्या है? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति करना चाहिए, चाहे हमारी जो परिस्थिति है कैसी क्यों ना हो, हमें प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करना चाहिए। और आगे जो पौलुस है हमें कहता है, जो हम देखते हैं जो उपहार हमें मिलता है वह हमें परमेश्वर से ही मिलता है, तो वे परमेश्वर के लिए एक उपहार बनते हैं। तो इफिसियों के जो मसीही लोगों को वह कहना चाहता है कि पहले तो परमेश्वर तुम्हें उपहार देता है, जब तुम इस उपहार को स्वीकार लेते हो तो तुम खुद परमेश्वर के लिए एक उपहार बन जाते हो, ऐसा वह कहता है। सो पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को कभी कभी उसका खजाना या उसका हिस्सा
माना जाता है। यह हम बहुत सारे वर्सेस में हम देखते हैं जो कि हैं जकराया के 2 अध्याय के 12वां वचन और व्यवस्था विवरण के 9वें अध्याय में 29वां वर्स हम देखते हैं। इस तरह बहुत सारे वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें उनका जो है उपहार मानते हैं, हमें उनका हिस्सा मानते हैं, खजाना मानता है, जो ट्रेजर है हमें उनका ट्रेजर वह मानते हैं। और कहते हैं कि मसीही जाने कि वे परमेश्वर के लिए कितने योग्य है। तो हम यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर के सामने हमारा योग्य कितना है, हम कितने महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। और हम इस पाठ के अंत में देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है, पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए क्या कहता है। तो पौलुस हमें यह कहता है कि कैसे उसके पाठकों के जीवन में यीशु को स्वीकार करने के बाद जो है परिवर्तन मिलता है और उनके जीवन में परिवर्तन कैसे होता है, तो जो चेंज आता है उनके जीवन में कैसे आता है। तो पौलुस 2 शब्दों के चित्र या शब्द चित्र इमेजरी यहाँ पर वह यूज़ करता है, उपयोग करता है। तो हम देखते हैं पहला शब्द चित्र जो है एक चिन्ह है, यानी एक सील के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और यह सील जो है, यह चिन्ह जो है वह होली स्पिरिट है, यानी पवित्र आत्मा ही वह सील है। जब हम कोई कार्य, कोई पत्री लिखते हैं या कुछ बहुत ही गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उस पर एक सील लगना बहुत ही ज़रूरी है। जब वह सील लगता है तब हमें समझ आता है कि वह चीज़ महत्वपूर्ण है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें जो कुछ भी है उसे हम अपनाते हैं। तो ठीक उसी ढंग से पर प्रभु जब भी हमें आशीष देते हैं तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, जो सील है वह देते हैं। और जब यह सील हमारे जीवन में लगता है तो परिवर्तन होता है, एक चेंज आता है। तो ज़रूर प्रभु हमारे लिए एक बड़ी योजना रखते हैं और इस योजना को पूरा करने में उनका वह कठिन हमेशा हमारे लिए वह मेहनत करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, हमारे बारे में ही वह हर एक कार्य हमारे लिए रखते हैं। तो उनकी हर एक आशीषों को हम पूरे ढंग से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु की दी गई जो योजना है उसमें हम अपने आप को शामिल करें, अपने आप को प्रभु के हवाले करें। ज़रूर प्रभु हमें आशीष देंगे और इस पवित्र आत्मा का यह चिन्ह हमारे जीवन में देके एक बड़ा परिवर्तन आपके और मेरे जीवन में प्रभु ज़रूर लाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।